हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली ज्योतिष आचार्य आज ज्योतिष की इस नई सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जैसा कि हम इस समय राशिवार बात कर रहे हैं 2024 और 2025 की, तो इस ब्लॉग में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये ब्लॉग होगा इसमें हम मकर राशि के बारे में बात करेंगे और जो मकर राशि है उसकी कैप्रिकॉर्न साइन में ये बात करेंगे कि 2024 है और 2025 है, इसमें किस तरह से बदलाव आ रहा है। 2024 के जो रिमेनिंग मंथ्स हैं उनमें ये जो शनि का गोचर है, जो राहु का गोचर है और जो बृहस्पति का गोचर है, ये क्या असर डालेंगे इस राशि पर। तो सबसे पहले मैं ग्रह गोचर की स्थिति दिखाता हूं, उसमें जो तीनों जो ये ग्रह है, प्लेनेट हैं, इनके बारे में बताता हूं। जो शनि का गोचर है, ठीक ट्रांजिट कर रहे हैं शनि आपकी राशि से द्वितीय हाउस में शनि का गोचर चल रहा है और थर्ड हाउस में इस समय राहु का गोचर चल रहा है। यदि हम गुरु की बात करते हैं, तो गुरु का गोचर ठीक पंचम हाउस में आपकी राशि से चल रहा है। तो दोस्तों, मैं ये कहूंगा कि जो सबसे पहले यदि शनि के बारे में बात करें तो शनि जो है आपकी राशि के स्वामी है और आप कैप्रिकॉर्न के जो लॉर्ड होने के नाते शनि का पूरा उत्तरदायित्व तो शनि पर आ जाता है और सैटर्न बीइंग द लॉर्ड ऑफ दिस साइन, ये बड़ा डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं इनकी राशि में जहां पर कि वो ट्रांजिट करते हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि जो द्वितीय हाउस है, द्वितीय जो घर है, वो किस किस चीज का होता है। तो सेकंड जो हाउस होता है वो आपके घर का होता है, परिवार का होता है, वाणी का होता है और संचित धन का होता है। तो जो ये वाणी है, जो परिवार है, जो संचित धन है, ये जो अब हमारी दिनचर्या है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक शनि का गोचर आपके इस समय द्वितीय हाउस में है 2024 में और शनि की साढ़े साथी भी आपकी अब जो है 1/4/2025 को खत्म हो जाएगी। तो अब ये उतरती हुई शनि साढ़े साथी के साथ में जो 2024 जो रिमेनिंग जो मंथ्स हैं उनके जो रिजल्ट्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी यश, आपका मान, आपका प्रतिष्ठा, आपकी कीर्ति, ये शनि आपको दिलाएंगे बीइंग द लॉर्ड ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब देखो, मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि जहां पर आप जॉब कर रहे हैं वहां पर आपकी अच्छी रेपुटेशन बनी रहेगी। जहां पर आपका बिजनेस चल रहा है वहां पर आपकी अच्छी रेपुटेशन है। आपकी साझेदारी के साथ में, आपके पार्टनर के साथ में, जो बिजनेस पार्टनर हैं उनके साथ में भी आप अच्छा एक कोऑर्डिनेशन बना के चल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि इसके साथ साथ में आपको सुविधाएं भी मिलेंगी और कई सारी चीजों का लाभ होगा इन 2024 में उतरती हुई साढ़े साथी के साथ साथ में। अब जो ये फ्लो चल रहा है इसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा कि 2025 जो आ रहा है और 2025 में 1/4/2025 से पहले जैसे ही आपकी साढ़े साथी भी खत्म हो रही है और साथ साथ में 2025 में जो शनि का गोचर है वो आपके सेकंड हाउस के बाद थर्ड हाउस में आ जाएगा। अब थर्ड हाउस में जैसे शनि का गोचर होगा तो थर्ड हाउस में जो है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको पढ़ाई में आलस आएगा, उन्माद आएगा, कई प्रकार से वो उनकी पढ़ाई उस तरह से नहीं हो पाएगी जिस तरह से कि अभी वो कर रहे हैं। तो मन न लगना ये सबसे बड़ी बात होती है। यदि मन को आपका मन यदि आप डिसिप्लिन होते हैं और अपने को मन को यदि सही दिशा में लगाते हैं तो उस समय वो जो प्रभाव होते हैं वो कम होते चले जाते हैं। लेकिन फिर भी जो शनि का प्रभाव होगा वो भ्रम में डाल देना, उन्मादी हो जाना, आलस्य करना और इस तरह से कई प्रकार से ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जिनसे कि कार्य उतनी अच्छी तरीके से नहीं होता। कार्यों का दूसरा जहां पर शनि गोचर करते हैं तो यदि वो 3, 6, 11 वाले स्थान, 3 है, 6 है स्थान है या 12वां स्थान है, 8वां स्थान है, तो यहाँ पर
जो शनि के गोचर से जो कार्य की क्षमता होती है उसमें स्लोपन आ जाता है और धीरे धीरे करके उन कार्यों का होना बताया जाता है। तो कार्यों में धीरे धीरे होने की प्रवृत्ति रहेगी, जो कि ठीक नहीं है, और ये कई हद तक जो है लॉसेस भी दे देती है। तो ये है शनि का गोचर 2025 में मकर राशि वालों के साथ में। अब आते हैं चलो राहु के बारे में। तो राहु का गोचर हमेशा जो है उल्टी तरफ होता है। तो जो राहु इस समय विचरण कर रहे हैं आपकी राशि से ठीक जो है थर्ड हाउस में है, मकर राशि से तीसरे भाव में राशि का ये जो राहु का गोचर इस समय चल रहा है। राहु, जैसे कि मैंने पूर्ववत भी कहा है कि राहु और केतु छाया ग्रह हैं, इनका वो एग्जिस्टेंस नहीं है जो कि अन्य प्लेनेट का है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। इनके साथ में ऐसी एग्जिस्टेंस राहु और केतु की नहीं है, लेकिन छाया ग्रह होने के नाते वो पृथ्वी से एक छाया की तरह दोनों के दोनों दिखाई देते हैं, राहु और केतु। तो इनका जो है हमारी धरती पर भी फर्क पड़ता है, हमारे यहाँ पे सारे जितने भी प्रकृति है सब पे फर्क पड़ता है। तो मानव जीवन पर तो प्रभाव देखा ही जा रहा है। इसलिए जो राहु हैं, राहु का गोचर आपके थर्ड हाउस में है और 2025 में ये आ जाएंगे आपके ठीक जो है 19/5/2025 को राहु का गोचर हो जाएगा सेकेंड हाउस में। अब दूसरे भाव में जब राहु आएंगे तो यहाँ परिवार का हाउस है, वाणी का हाउस है, धन का हाउस है, ये सारी चीजें हैं। तो प्रभाव कैसे पड़ेगा, इससे पहले हम 2025 के जो रिमेनिंग डेज हैं उनमें राहु की एग्जिस्टेंस के बारे में और राहु के बारे में बता देते हैं। राहु इस समय तृतीय स्थान में है 2024 में, और ये अच्छा फल देते हैं। थर्ड हाउस का अच्छा फल देते हैं, छठे हाउस का अच्छा फल देते हैं, और साथ साथ में 11वें हाउस का बहुत अच्छा फल देते हैं। इससे राहुर बाहुर बलम करोतु केतु कुलस्योनिति ये वाली बात आती है, और जब ये तीसरे घर में होते हैं तो विजय प्राप्त होती है। चाहे आपके उस समय कोई भी केसेस चल रहे हों, चाहे आप किसी के साथ में किसी प्रकार से आपका उस समय कंपटीशन हो या कोई चीज हो, उसमें आप आगे निकलते हैं, विजय पताका आपके हाथ में होती है राहु जब थर्ड प्लेस पे होता है। तो ये मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। और लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि राहु से ठीक जो है पिछला जो स्थान है वो परिवार का है, धन का है और वाणी का है, तो वहां पर पारिवारिक मामलों में थोड़ा सा कुछ बगैर बात के कई प्रकार से मन में जो थोड़ी ईर्षा द्वेष की भावना या इस तरह से चीजें वहां पर आ जाती हैं। पारिवारिक लोगों का कई प्रकार से मन में इस तरह से भ्रम आने से उनका खुश न रहना, और दैनिक व्यापार में भी ये इस तरह की स्थिति जो राहु की अभी थर्ड हाउस में है वो प्रभाव डालेगी। अब ये इसके साथ साथ में अब मैं 2025 में जाऊंगा राहु के लिए ही। 2025 में ठीक 19/5/2025 से राहु गोचर करेंगे आपके सेकंड हाउस में। आपका जो द्वितीय भाव होगा, थर्ड से द्वितीय में चले जाएंगे वो, तो वो जो भाव होगा वो आपका परिवार का है, वो आपका वाणी का है, और वो आपका कुटुंब का है, और वो आपका संचित धन का है। तो जब यहाँ पर गोचर करेंगे राहु, तो उससे क्या होगा कि कई प्रकार से विक्षेप होना, आलस आना, द्वेष की भावना होना, वाणी में कटुता आना, बगैर बात के जो है विवाद होना, बगैर बात के शत्रुओं का बनना, जो गुप्त शत्रु है उनके पनपना, इस तरह की स्थितियां वहां पर आएंगी जहां पर राहु प्रविष्ट करेंगे, जहां पर राहु 19/5/2025 को जाएंगे। तो इसलिए जो है आपको ये सलाह दी जाती है कि राहु का विचरण होते ही 19/5/2025 को जैसे ही वो द्वितीय भाव में जाएंगे, तो आप अलर्ट हो जाए, आप सावधान हो जाए, आप डिसिप्लिन हो जाए, आप अपने कार्यों की तरफ, अपने जो असाइंड वर्क्स हैं या जो आपने जो उद्देश्य बना रखा है लाइफ का, उनकी तरफ सावधान होकर के उन कार्यों को जुझारू रूप से करना शुरू कर दें। तो उससे क्या होगा कि जो परिवर्तन हो रहा है राहु का आपकी वाणी के सामने, आपके परिवार के सामने, आपके संचित धन के सामने, वो सारी चीजों पर प्रभाव पड़ेगा, और उनसे आपका जो कार्य करने का तरीका है
वो चीजें प्रभावित नहीं होंगी। तो इस तरह से ये प्रभाव इस समय राहु का 2024 और उसके बाद 2025 पे रहेगा। चलिए, इसके साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो शनि और राहु का जो द्वेषपूर्ण जो विक्षेप करने का जो जिस तरह से उनके प्रभाव देखे जाते हैं, दुष्परिणाम देखे जाते हैं, उनके लिए मैं आपको सबसे अच्छी चीज बताना चाहूंगा जो उपाय के रूप में है। एक तो राहु का जप करना और शनि के जप करना, इससे भी उनकी शांति होती है। साथ साथ में मैं ये बताना चाहूंगा कि आप शनि मंदिर में जाकर के शनिवार को जाकर के वहां पर दिया जलाएं और कुछ काली चीजें वहां पर रखें। साथ साथ में जो काली उड़द की दाल होती है साबुत, उसको भी किसी नीडी व्यक्ति को आवश्यकता जिसको हो उसको दान में दे। काले वस्त्र भी दान में दे सकते हैं। इससे राहु और शनि दोनों के दोनों खुश होते हैं, क्योंकि राहु और शनि का जो खुश होने का तरीका है वो तकरीबन एक ही जैसा है, एक ही प्रकार की प्रवृत्ति है, एक ही प्रकार का स्वभाव है। तो इनसे काफी हद तक जो है जो इनकी शांति हो जाती है। साथ साथ में उनके जप हैं 18,000 जप, किसी के 72,000 जप, इस तरह से जप चलते रहते हैं। तो ये जो है जप के माध्यम से भी काफी कुछ जो है उसमें शांति, ग्रहों की शांति बनती है। चलिए, अब आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु का गोचर, जो कि सारे गोचर की और जो शनि और जो राहु का गोचर है उनको भी संभालते हैं और कुंडली में आपके लिए एक अच्छा सा रास्ता बना देते हैं। गुरु का गोचर जो मकर राशि में है, मकर राशि के ठीक पंचम भाव में गुरु का गोचर है 2024 में। तो 2024 के परिणाम कैसे होंगे मैं बताता हूं। 2024 में जो रिमेनिंग मंथ्स हैं और जो 2024 में आपके साथ हुआ होगा वो मैं बताता हूं कि पंचम स्थान का तात्पर्य है संतान का, पंचम स्थान का तात्पर्य है हायर स्टडीज का, पंचम स्थान का तात्पर्य है पढ़ाई लिखाई का, पंचम स्थान का तात्पर्य है बुद्धि विवेक का, पंचम स्थान का तात्पर्य है शादी का, पंचम स्थान का तात्पर्य है सगाई का, पंचम स्थान का तात्पर्य है संतान के जन्म का। और इस तरह से ये सारी चीजें आती हैं पंचम स्थान पर। तो यदि वहां पर बृहस्पति होंगे, और बृहस्पति जो कि कुंडली के सबसे बड़े अच्छे ग्रह माने जाते हैं, शुभ ग्रह माने जाते हैं, यदि वो अपनी सारी शुभता दिखाते हैं तो इन सब चीजों में आपकी प्रोग्रेस होनी चाहिए या होगी। ये सारी प्रोग्रेसिव, ये जितनी भी बातें मैंने बताई इन सब में आप प्रोग्रेसिव होंगे और इनके अच्छे परिणाम आपको इसी 2024 में मिलेंगे ही मिलेंगे। अब मैं ये बताता हूं कि मकर राशि के लोगों की जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी हो जाएगी, जिनके यहाँ संतान होनी है वो संतान होएगी और होने वाली होगी। कंपटीशन परीक्षा या अन्य एग्जामिनेशन में भी आपको अच्छे परिणाम आएंगे 2024 में अभी भी, और इसके बाद जो रिमेनिंग जो मंथ्स हैं उनमें। अब आपकी सेहत भी ठीक रहेगी और सबसे अच्छी बात है कि आपके भाग्य में वृद्धि होगी, क्योंकि भाग्य स्थान 1, 5, 9 वहां पर त्रिकोण में है, 5 भी त्रिकोण है, 1, 5 और 9 इन तीनों में प्रोग्रेस होनी जरूरी है। एक तो स्वास्थ्य ठीक रहना, बुद्धि विवेक और ये सारी जो मैंने चीजें अभी बताए, हायर स्टडी है, संतान है, कंपटीशन है, बुद्धि का स्तर है, सगाई है, शादी है, बच्चे हैं, संतान की पढ़ाई है, इन सब में प्रगति होगी और भाग्य का उदय होगा। ये हैं 2024 में जो बृहस्पति के जो अच्छे परिणाम हैं। और इन परिणामों से आपके जो राहु और केतु का मैंने अभी पीछे बताया, उनसे जो है बृहस्पति के जो अच्छे परिणाम हैं, इनसे आपका जीवन बहुत स्वस्थ और अच्छा चलेगा। अब आइए चलो अब बताते हैं हम 2025 के बारे में। जो गोचर है बृहस्पति का 2025 पे, और 2025 में वो आपको क्या दे रहे हैं, किस तरह से जो प्रेडिक्शन बनेगी। 2025 में जो बृहस्पति है वो आपकी राशि से छठे स्थान में चले जाएंगे। छठा स्थान 6, 8, 12 ये स्थान ठीक नहीं होते गोचर ग्रहों के हिसाब से। और मैं ये बताना चाहूंगा कि जो छठा स्थान है ये ऋण, रोग और शत्रु का होता है। तो यहाँ पर यदि शनि जाते हैं तो किसी प्रकार से, जैसे गुप्त प्रकार से या गुपचुप जो है शत्रुओं का बढ़ना, गुप्त रोगों का थोड़ा सा उसमें होना और शत्रुओं का पनपना। और उसके साथ साथ में यदि लोन आप नहीं लेते हैं तो ज्यादा अच्छा है। यदि लोन लेते हैं तो लोन अपनी ही हैसियत के अनुसार लें और ऐसा न लें कि उससे आपके ऊपर बर्डन पड़े। तो ऋण, रोग और शत्रु का स्थान ये होता है। और यहाँ पर यदि आप इनकी तरफ आगे डिसिप्लिन हैं और अच्छा अपने दिमाग से सही सोचते हैं
तो आप उन दशाओं में नहीं जाते हैं जिनसे कि आपको लॉस होता है। धन के खर्चे होने के आसार है इसमें, और जो भी धन होगा वो धार्मिक कार्यों पर खर्च होगा, क्योंकि बृहस्पति है, बृहस्पति की नजर यदि 12th हाउस पे है तो खर्चा तो होगा, मांगलिक कार्यों पर होगा। और ऐसे नहीं होगा कि जो किसी आपको दिखाई न दे, तो उससे आपको फायदा ही होने वाला है। फिर भी संचित धन खर्च न हो जाए, इस पर आपकी जरूर नजर होनी चाहिए। दूसरा मैं कहूंगा कि गुरु जो रोग स्थान में जब जाएंगे, छठे स्थान में जब जाएंगे, तो इसलिए स्वच्छ जल का आप अच्छा पानी पिए, अच्छा खाना खाएं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि रोग स्थान जो है रोग ज्यादा करके जो पानी से वहां पर पनपते हैं। तो इसलिए मैं ये बताऊंगी कि छठे घर के लिए अच्छे करने के लिए आप अच्छा खाना खाएं, अच्छा पानी पिए, ताकि पेट संबंधी किसी प्रकार की समस्याएं आपके साथ में न बने। अब मैं ये बताऊंगा कि जो बैंक बैलेंस है ये आपका 2025 में बढ़ेगा, परिवार में भी सौहार्द का वातावरण आएगा, और ईश्वर कृपा आप पर बनी रहेगी, पिता का आशीर्वाद बना रहेगा। और ईश्वर कृपा के साथ साथ में मैं ये कहता हूं कि चूंकि बृहस्पति आपका गोचर करेंगे छठे हाउस में, इसलिए पीला धागा हाथ पर जरूर बांधे, पीली मिठाई या पीली जो दाल है ये अवश्य दाल में दें, साथ साथ में विष्णु सहस्त्रनाम का जाप भी करें। और एक मंत्र है जो साधारण सा मंत्र है, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस तरह से इस मंत्र का जाप यदि करते जाएंगे तो ये जो 6, 8, 12 में गोचर ग्रह होते हैं उनसे शांति के लिए ये बहुत अच्छा मंत्र है। इसके अलावा सर्वा वादा प्रशमनम त्रिलोक्याखिलेश्वरी एवमेव त्वयाकारम अस्मद् बैरी विनाशनम, ये भी है। और तो इस तरह से इसके साथ साथ में दुर्गा सप्तती में जो दुर्गा कवच आता है वो तो बहुत ही अच्छा है, और यदि उसका नित्य पाठ किया जाए तो ग्रह भी शांत होते हैं, और हम लोगों के आगे बढ़ने के लिए वो हमें बहुत अच्छा एक अच्छी प्रेरणा देते हैं। चलिए ये था, और इसके साथ साथ में मैं बताता हूं कि जो आपके जो मंथ्स हैं 2025 के, उनमें किस तरह से आपका रहेगा। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो जो आपका जनवरी का महीना है, 14 जनवरी से और 13 फरवरी तक है, ये बहुत अच्छे परिणाम लाने वाला है। आपकी यश और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कई तरह से आपको सम्मान मिलेगा। आप जहां पर नौकरी करते हैं, जहां पर व्यवसाय करते हैं, सम्मान वाली बात है, और अच्छी प्रतिष्ठा के साथ में आगे बढ़ेंगे। यदि फरवरी और मार्च के मिड मार्च तक बात की जाए तो धन में, कुटुंब में वृद्धि होगी, और अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा 14 फरवरी से और 13 मार्च तक की स्थिति है। यदि 14 मार्च से और 13 अप्रैल तक की बात करें तो इसमें भी आपकी विजय पताका आगे होगी। मित्रों, भाई और मित्रों का, आपको भाइयों का सहयोग मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, और बहुत सुंदरतम ढंग से आपका समय चलेगा मिड मार्च से मिड अप्रैल तक। 14 अप्रैल से यदि 15 मई तक बात करें तो यश मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। प्रॉपर्टी में भी आप कई सारी चीजें ले सकते हैं, वाहन ले सकते हैं, कोई फ्लैट ले सकते हैं, मकान ले सकते हैं, दुकान ले सकते हैं, इस तरह का आपकी योग बना हुआ है। उसके बाद यदि 14 मई से और 13 जून की बात करें तो पढ़ाई में ध्यान लगेगा। संतान होने पर आप थोड़ा सा उस पर सावधानी रखें, क्योंकि वो उस समय थोड़ा सा ऐसा समय होगा कि जिस समय आपको संतान पर ध्यान देना जरूरी होगा। बाकी पढ़ाई और कंपटीशन के लिए ये समय अच्छा रहेगा, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत की आवश्यकता है। 14 जून से और 15 जुलाई तक का जो टाइम है, इसमें आप ऋण, रोग और शत्रुओं से बचें, और थोड़ा सा इसमें आपको उनसे विजय प्राप्त होगी, लेकिन आपको सावधानी से ही रहने की स्थिति है। उसके बाद 14 जून से और यदि 14 जुलाई से और यदि आगे 15 अगस्त तक की बात करें तो पारिवारिक जो आपका जो परिवार का है वहां पर कई प्रकार से लोगों में अलग अलग फीलिंग्स आएंगी। तो बिजनेस पार्टनर है जरा, उनके साथ में भी आपको अच्छा सा एक कोऑर्डिनेशन बना के रखना पड़ेगा, परिवार में भी और बिजनेस में भी। उसके साथ साथ में जो 14 अगस्त से और 15 सितंबर तक का टाइम है, ये इसको आपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा। तब जो है इसमें अच्छा आपका 15 सितंबर से और उसके बाद 16 जो दिसंबर है उसमें प्रगति के आपके बहुत चांसेस है, रुकी हुई सारे कार्य होंगे,
विलंबित कार्य जो है उनको पूरा करें और इससे आपका सम्मान भी बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, प्रमोशन भी होगा, नए नौकरी के भी चांसेस है। लाभ के अनेक स्रोत जो है आपकी लाइफ में आएंगे इस दिसंबर के महीने में, सितंबर से और दिसंबर तक के महीने में। जो फिर 15 दिसंबर तक और अगली जो 14 जनवरी जो 26 है, तब इसमें इसमें आप बड़ा सा इन्वेस्टमेंट ना करें, जरा धोखाबाजी होने की डर रहता है, इसलिए फ्रॉड लोगों से बचें और बाकी अपना काम समुचित ढंग से करें। तो ठीक है दोस्तों, ये था मकर राशि कैप्रिकॉर्न साइन। और कैप्रिकॉर्न साइन में मैंने बताया कि 2025 के जो रिमेनिंग मंथ्स हैं और उसके बाद 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। 2024 और 2025 दोनों की प्रेडिक्शन आपके साथ में रखी। मुझे लगता है ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा। आप जरूर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। और अपनी जो हॉरोस्कोप है, आपका जो जन्म कुंडली है, वो एक महत्वपूर्ण पर्टिकुलर है और उसमें जो ग्रह गोचर की स्थिति होती है, जब दशा अंतरदशा आती है तो बहुत ज्यादा उनसे प्रभावित होते हैं। और जो उसमें दशा चल रही है, जो उसमें अंतरदशा चल रही है, क्या आज गोचर ग्रह की दशाएं भी उस तरह से है, यदि हैं तो हमें किस तरह से सावधानी रखनी चाहिए, और यदि यदि उसमें प्रोग्रेसिव है तो हमें और कुछ क्या करना चाहिए। इन सभी चीजों का विश्लेषण करने के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। जो बहुत मेरी लोग हैं वो अपनी कुंडली हॉरोस्कोप को भी भेज सकते हैं। मेरा नंबर है 9868280191। इस पे अपनी हॉरोस्कोप को भेज सकते हैं। साथ साथ में अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है, जो टाइम है और जो प्लेस ऑफ बर्थ है, इन तीनों का डिटेल देने पर आपकी कुंडली खुल जाएगी और उससे भी अच्छा विश्लेषण किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।